हाय, मेरा नाम राज है। ये कहानी मेरे एक दोस्त रंजीत ने बताई थी। ऐसे तो रंजीत राउरकेला में रहता है और मैं पुणे में। कभी कभार ये हम लोगों का मिलना होता है। पिछले साल रंजीत मुझसे मिला था और वो अपनी 2 साल की बेटी के साथ आया था। मैंने रंजीत से पूछा, रंजीत, ये किसकी बच्ची है? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर रंजीत मेरा इतना अच्छा दोस्त है तो मुझे उसकी बेटी के बारे में क्यों नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं, असल में वो रंजीत की बेटी नहीं थी। बात दरअसल कुछ ऐसी है कि एक बार रंजीत मेरे घर आया मुझसे मिलने के लिए। इस बार वो एक 2 साल की लड़की के साथ आया था। ओ हेलो बेटा, आप जरूर स्नेहा होगी। नहीं राज, ये स्नेहा नहीं, रंजीत ने कहा। ओह अच्छा, फिर भी बड़ी प्यारी है। आओ बेटा, अब तुझे क्या इनविटेशन देना पड़ेगा, अंदर आ यार। रंजीत का वेलकम और गले लगने के बाद हम तीनों ने साथ बैठकर रात का खाना खाया। मैं हमेशा से सिंगल ही रहा हूँ, ये बात रंजीत जानता है। वाह भाई, खाना तो बिल्कुल मेरी भाभी जैसा बनाया है। अब जरा भाभी के दर्शन भी करवा दे, रंजीत ने मुझे चिढ़ाते हुए कह दिया। चुप बे साले, इस सिंगल आदमी के लिए अब तू ही कोई भाभी ढूंढ दे। हमेशा की तरह रात के 11:30 बजे हम दोनों ड्रिंक करने बैठे थे। वो छोटी बच्ची भी सो चुकी थी। ड्रिंक करते करते ही मैंने रंजीत से पूछा, तो भाई रंजीत, एक बात तो बता, जहाँ तक मुझे पता है तेरी और भाभी की शादी हुए अभी 1.5 साल ही हुआ है। फिर जो छोटी बच्ची तुम अपने साथ लेकर आए हो वो किसकी है? तब रंजीत ने अपनी ड्रिंक का एक घूंट निगलते हुए मेरी बात सुन मेरी तरफ गंभीर सी आंखों से देखने लगा और फिर उसने कहा, तू मेरा यकीन तो करेगा ना? मैंने कहा, इसमें यकीन वाली कैसी बात, बता आखिर ये बच्ची कौन है? तब रंजीत ने मुझे एक किस्सा सुनाया। उसने बताया कि ये बात तब की है जब मैं यामिनी के साथ हनीमून पे गया हुआ था। हम हिमाचल की पहाड़ियों पे एक रेस्टोरेंट है, वहीं ठहरे हुए थे। कुल 4 दिन रुकने के बाद एक रोज हम वापस राउरकेला आ रहे थे। सफ़र लंबा था तो मैंने हाईवे पे अपनी कार दौड़ा दी। मैं और यामिनी सफ़र एंजॉय करते हुए शाम का लुत्फ उठा रहे थे। सोचा हाईवे सीधा और शॉर्ट पड़ जाएगा और सफ़र अभी काफ़ी लंबा था। मैंने कार में हल्का हल्का म्यूज़िक भी चला दिया। अब तुझे तो पता है यामिनी को सफ़र में जल्दी ही नींद आ जाती है, तो उस रोज भी वो कार में सो गई। कार की हेडलाइट्स में अब मुझे सामने बस बीहड़ इलाका और अंधेरा ही दिख रहा था। शाम से ड्राइव करते हुए अब मैं 3rd हाईवे पे था। रात की कुछ 1:30 बज गए थे। तभी मुझे म्यूजिक स्टेरियो से कुछ स्टैटिक जैसी आवाज़ आने लगी, तो मैं उसे चेक ही कर रहा था कि मेरी नज़र एक पल को सड़क पे गई। सामने एक औरत मेरी कार रुकवा रही थी। वो औरत बड़ी पागल लग रही थी यार, बिल्कुल सड़क के बीच आकर दोनों हाथों से गाड़ी रुकवा रही थी। एक पल को तो मेरी जान गले को ही आ गई। मैंने एक जोरदार ब्रेक के साथ कार रोकी। वो तो शुक्र है कि वो औरत मुझे दूर से ही नजर आ गई थी, वरना मेरी कार तो उसे ठोक कर ही निकल जाती, या फिर शायद नहीं भी। मैंने रंजीत की बात को बीच में टोकते हुए कहा, शायद नहीं भी मतलब? रंजीत ने अपनी खाली ड्रिंक का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले एक एक ड्रिंक हो जाए। मैंने गिलास में ड्रिंक्स भर दी। रंजीत का चेहरा अब जरा सहमा सा लग रहा था। एक हल्की शिकंज मैं उसके माथे पे देख सकता था। उसने आगे कहा, हाँ शायद नहीं भी। मैंने कहा, गोल मोल मत घुमा, आगे क्या हुआ? कौन थी वो औरत? लुटेरे तो नहीं थे कहीं? रंजीत ने सो रही बच्ची की तरफ देखते हुए कहा, पहले मुझे भी यही लगा था, मगर मैंने जब ब्रेक लगाई तो कार उस औरत से जरा दूरी पे जा रुकी। मैं कार की हेडलाइट्स में अब उसे देख पा रहा था। वो दौड़ते हुए कार की विंडो पे आकर हाथ थपथपाने लगी। कार के ब्रेक से यामिनी भी जग चुकी थी। वो भी उस औरत को देख घबरा सी गई। मुझसे कहने लगी, शीशा मत नीचे करना, हम कहाँ तक पहुँचे? ये कौन है? रंजीत,
मुझे तो कोई गिरोह की लगती है, तुम कार भगा लो यहाँ से। वो औरत अब रोने से लगी थी। उसने कार के शीशे पे हाथ मारते हुए कहा, मदद करो, मदद करो, हेल्प करो मेरी। मैंने एक पल उसकी तरफ देखा तो फिर यामिनी से कहा, यामिनी इसकी हालत तो देखो, तुम्हें नहीं लगता कि सच में इसे हेल्प चाहिए होगी? आखिर इसके कपड़े तो देखो, ऐसा कहाँ से लग रहा है तुम्हें कि कोई गिरोह की होगी? यामिनी कुछ सोचते हुए उसकी तरफ देख रही थी। यामिनी कुछ बोल पाती कि मैं कार के डोर ओपन करके बाहर चला गया। वो औरत गिड़गिड़ाने लगी, मेरी कार साइड की खाई में गिर गई है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरी कार, मेरी बेटी। उसकी सांसें फूलने लगी थी। सच में वो बहुत घबराई हुई थी राज। रंजीत ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए ये बात कह दी। मैं उसकी बातें गौर से सुन रहा था। रंजीत ने आगे कहा, मैंने जैसे ही उसकी ये बात सुनी कि उसकी बेटी, मैंने उससे हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ, कहाँ है आपकी बेटी? वो रोते हुए कहने लगी, मेरी बेटी उस कार के पिछले सीट में, वो मर जाएगी। ये बात सुन मेरी बीवी यामिनी भी कार से निकल आई और उस औरत को संभालने लगी। मैंने उससे कहा, बताओ कहाँ है कार? हम तीनों दौड़ते हुए उसकी कार की तरफ जाने लगे। कुछ 200 मीटर दौड़ते हुए हम आगे गए और वो आगे भागकर मुझे दिखाने लगी, देखो देखो वो रही मेरी कार, मेरी बेटी उसमें। मैंने देखा कि सच में कार नीचे पेड़ों में बुरी तरह से फंसी हुई थी। कार की बैकलाइट जली हुई थी, उसमें मुझे ये बच्ची अपने हाथ विंडो पे थपथपाती दिख रही थी। मैं तुरंत भागते हुए नीचे जाने लगा। जैसे तैसे मैं कदमों और पेड़ों का सहारा लेते हुए नीचे पहुंचा और डोर ओपन करने की कोशिश की, बट वो डोर तो जाम हो गया था। एक मोटी सी पेड़ की टहनी कार के दरवाजे पे सटी हुई थी और दूसरी तरफ से वो कार 2 पेड़ों से चिपकी हुई थी। मैंने पेड़ का तना उठाने की कोशिश की, बट साला उठ ही नहीं रहा था। तो मैंने एक पल यामिनी की तरफ देखा, वो थोड़ा आगे आ गई थी। मैंने उसे रोकते हुए कहा, यामी पीछे ही रहो, यहां गहराई है, तुम गिर जाओगी, मैं निकालता हूं बच्ची को। मैंने बड़ी ताकत से पेड़ का तना उठाया और ऐसा करते ही पेड़ का तना नीचे सरक गया और इसी के साथ कार भी हल्की सी और नीचे झुक गई। मुझे लगा ये कार अब और नीचे चली जाएगी। वो औरत भी भागकर मेरी ओर आने लगी और जरा दूरी पे ही ठहर, गनीमत थी कि कार फिर कहीं अटक कर रुक सी गई। मैंने तुरंत डोर ओपन किया और उस बच्ची को अपनी छाती से चिपका लिया। बच्ची का रो रो कर बुरा हाल था, मगर रंजीत अपनी बात कहते कहते ही रुक सा गया। उसके माथे पे पसीने आने लगे, उसके हाथ में दारू का गिलास हल्का सा कांपने लगा। मैंने रंजीत के हिलते हाथ को थामते हुए कहा, रंजीत क्या मगर? रंजीत ने सांस भरते हुए कहा, मगर यार, मैंने उस कार में उस औरत की लाश देखी, उसका सर फट गया था और एक पेड़ की मोटी डाली उसके सर के आर पार फंसकर सीट से निकली हुई थी। वो मर चुकी थी भाई। तू मानेगा नहीं, मेरे कदम थर थर कांपने लगे थे उसकी ऐसी हालत देखकर। रंजीत की बात सुनकर अब मेरे भी रोए खड़े हो गए थे। भाई वो औरत अभी मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने यामिनी की तरफ देखा तो वो मुझे वापस आने के लिए चिल्ला रही थी। मैं बच्ची को गोदी में पकड़ ऊपर जाने लगा। ऊपर पहुंचा तो मेरी हालत देख यामिनी भी शौक रह गई कि मैं इतना डरा हुआ क्यों और वो औरत कहाँ गई। मैंने यामी से डरते हुए कहा, यामी यामी भागो यहां से, चलो यहां से। मैं जबरदस्ती उसे कलाई से पकड़कर कार की तरफ ले जाने लगा। बच्ची मेरी गोदी से चिपकी थी। यामी पागलों की तरह मुझसे सवाल कर रही थी। मैंने जल्दी से यामी को कार में बैठाकर बच्ची उसकी गोदी में दे दी और उसे सीट बेल्ट लगा दिया। वहां से मैं तुरंत ही कार लेकर भागना चाहता था। कार आगे बढ़ा, मैं वहां से निकल गया। थोड़ी दूरी पर ही निकला था कि यामिनी मुझे डरा हुआ देखकर कहने लगी, रंजीत इसकी माँ कहाँ है? वो नीचे आई थी ना, कहाँ गई वो? हमारे साथ क्यों नहीं आई? मैंने यामी की तरफ एक टक देखा और उससे कहा, यामी हम घर चल के इस बारे में बात कर लेंगे, अभी नहीं। मगर वो कहती रही, बताओ मुझे वो क्यों नहीं आई, अभी जानना है मुझे। तुम डरे हुए क्यों हो इतने? उस औरत ने आने से मना क्यों कर दिया? कई बार यामी के सवाल पूछने पे मैंने उसकी तरफ देख उससे कह ही दिया, यामी वो औरत मर चुकी है, शी इज डेड डैम इट।
भूत थी वो। यामी की शक्ल डर से सहम गई थी। मैंने धीरे लहजे में उससे कहा, मैंने कार में उसकी लाश देखी, उसका सर फट गया था, सर के आर पार पेड़ का तना घुसा हुआ था, उस कार में ही मर चुकी थी वो। उसके बाद यामी ने पूरे सफर में ना मुझसे कुछ कहा ना मैंने यामी से। बच्ची भी सो चुकी थी। उस रात को आज भी याद करता हूं राज, तो रूह हलक को आ जाती है। मैं और रंजीत हम दोनों ही उस रात को सो नहीं सके। जब हम दोनों लेटे थे तब रंजीत ने लेटे लेटे ही मुझसे एक और बात कही, यार ये बच्ची ही जानती है कि इसने कैसी दहशत देखी है। इसकी तो आंखों के सामने इसकी मां मर चुकी थी। मैंने रंजीत से कहा, अब तो सब ठीक है ना भाई? रंजीत ने एक बार फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ सब ठीक तो है, मगर यार कभी कभी ये बच्ची रात को उठकर किसी से बातें करने लगती है। मैंने कई बार इससे पूछा कि आप किससे बात करती हो, मगर हर बार एक ही बात बोलती है, अपनी मम्मा से। उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट्स में देना ना भूले। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसी कई और कहानियां मैं आपके लिए ला सकूं। मिलते एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।